Hello everyone. So today we will start a new chapter which is conjugate beam method. तो ये चैप्टर एक्चुअली हम लोग सिर्फ बीम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। बीम्स में हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग टाइप के बीम्स देख सकते हैं। हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, ये कैंटिलीवर बीम। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड हमारा conjugate beam method is only applicable for determinate beams. डिटर्मिनेट बीम्स ये सिर्फ डिटर्मिनेट बीम्स के लिए एप्लीकेबल होगा, और कॉन्जुगेट बीम मेथड हम लोग फ्रेम्स के लिए और ट्रस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, ओनली बीम्स। तो हालांकि हम लोग यूनिट लोड मेथड के थ्रू देख चुके थे कि हम लोग कोई भी बीम में, चाहे वो कैंटिलीवर हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन किस तरह डिटरमाइन करते थे। ये सेम स्लोप और डिफ्लेक्शन डिटरमाइन करने का तरीका हम लोग कॉन्जुगेट बीम मेथड से देखेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में या फिर कहीं पे भी अगर मेथड डिस्क्राइब करता है कि फाइंड स्लोप और डिफ्लेक्शन यूजिंग यूनिट लोड मेथड, तो हम लोग यूनिट लोड मेथड अप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड, तो हम लोग कॉन्जुगेट बीम मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बीम मेथड होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्जुगेट बीम्स क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारा कॉन्जुगेट बीम है, ओके। तो कॉन्जुगेट बीम इज़ एन इमेजिनरी बीम, ठीक है, ऑफ सेम स्पैन एज द ओरिजिनल बीम लोडेड विथ M/EI डायग्राम ऑफ द ओरिजिनल बीम। कहने का ये मतलब है कि हमारा अगर ये ओरिजिनल बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम जो होगा हमारा वो सेम स्पैन का होगा, और इस पे जो लोड रहेगा वो M/EI का लोड रहेगा। ये M/EI क्या है, ये भी हम लोग देखते हैं आगे में, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्जुगेट बीम इज़ एन इमेजिनरी बीम, और ये डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग। Conjugate beam is an imaginary beam of same span as the original beam loaded with M/EI diagram of the original beam such that the shear force and bending moment at a section, ठीक है, shear force and bending moment at a section will represent rotation and deflection at that section, ठीक है, in the original beam, ठीक है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है हमारा कि अगर हमारे पास एक कोई सिंपल बीम रहा, ये हमारा सपोज करिए एक सिंपल बीम है, तो कॉन्जुगेट बीम जो होगा वो हमारा सेम रहेगा, सेम स्पैन का रहेगा, और इस पे M/EI डायग्राम से ये लोडेड रहेगा। ये M क्या है, ये M है एक्चुअली मोमेंट एट द बीम। इस बीम पे जो मोमेंट आएगा, ये ओरिजिनल वाले बीम पे मोमेंट इन ओरिजिनल बीम, ठीक है। ये अगर इस बीम पे, ये सिंपली सपोर्टेड बीम पे हमारा कोई लोडिंग आता है, अगर पॉइंट लोड आता है या फिर यूडीएल आता है, कोई भी तरीके का लोडिंग आता है, तो इस वाले बीम पे एक मोमेंट जनरेट होगा, वो हमारा मोमेंट रहेगा। तो हम लोग ये मोमेंट को कॉन्जुगेट बीम पे सारी लोडिंग्स हटा करके इस पे ये M/EI का लोडिंग देंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। M/EI पे लोडिंग करेंगे तो हमारा जो हमें निकालना है ओरिजिनल बीम पे स्लोप और डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो सपोज करिए ये पॉइंट ए है, और हमें अगर स्लोप एट ए चाहिए, तो हम लोग इस कॉन्जुगेट बीम पे ए पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। और अगर हमें डिफ्लेक्शन
एट मिड पॉइंट, सपोज करिए पॉइंट सी है, डिफ्लेक्शन एट सी चाहिए, तो हम लोग कॉन्जुगेट बीम पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं। सपोज करिए हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर एक पॉइंट लोड आ रहा है, ठीक है, पी। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये रहा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD, और ये जो हमारा मोमेंट का वैल्यू हुआ, ये मोमेंट का वैल्यू हम लोग m मानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्जुगेट बीम होगा वो एक ऐसा होगा, और इस पे जो लोड डायग्राम बनेगा वो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्या था, m/EI, ठीक है। तो ये जो हमारा लोड डायग्राम बनेगा और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा m/EI, ओके। और इस पे m/EI का लोड आएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे m/EI डायग्राम, ठीक है, इस चीज़ को m/EI डायग्राम। और ये रहा हमारा कॉन्जुगेट बीम। तो ये हमारा ओरिजिनल बीम हो गया, ठीक है, और ये हमारा कॉन्जुगेट बीम हो गया। इधर साइड हमारा ओरिजिनल और ये हमारा कॉन्जुगेट बीम हो गया, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के एक सॉल्व करेंगे और उसके बाद अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे कि ये m/EI डायग्राम कैसे बनाते हैं, और हम लोग इस पर स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे कुछ बीम्स के ओरिजिनल बीम्स क्या होंगे और उसके कॉन्जुगेट बीम्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जैसे हमारा एक टेबल है, उस पर हमारा ओरिजिनल बीम्स लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कॉन्जुगेट बीम। तो अगर सपोज करिए सीरियल नंबर 1 को देखते हैं, तो हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओरिजिनल बीम। अगर इसका कॉन्जुगेट बीम हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सिंपली सपोर्टेड का ये सिंपली सपोर्टेड ही रह जाता है, ठीक है, और ये सिंपली सपोर्टेड का ये सिंपली सपोर्टेड रह जाता है, ठीक है। अगर सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड सीरियल नंबर में, तो ये हमारा एक पिन सपोर्ट है, ये पिन सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। तो इस पे हम लोग का रिएक्शन ऐसा ही रहता है, ऐसा और ऐसा। तो हम लोग पिन सपोर्ट का पिन सपोर्ट रह जाता है और रोलर सपोर्ट का रोलर सपोर्ट रह जाता है, कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बीम हमारा ये रहता है। थर्ड केस में देखते हैं कैंटिलीवर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट एंड है वो फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है। तो लेकिन जब इसका कॉन्जुगेट बीम ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये राइट साइड वाला, तो हमारा फिक्स सपोर्ट जो है वो फ्री एंड हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो फ्री एंड है ये हमारा फिक्स्ड हो जाता है। तो कैंटिलीवर के केस में हमारा देखिए कि ओरिजिनल बीम हमारा ये रहता है और कॉन्जुगेट बीम हमारा ये हो जाता है। हमारा फिक्स्ड सपोर्ट फ्री हो जाता है और फ्री सपोर्ट हमारा फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। फोर्थ केस में देखते हैं, ये हमारा पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट का तो पिन सपोर्ट रह जाता है, ठीक है। ये हमारा अगर इनर साइड में कोई हमारा रिएक्शन रहता है तो वो हमारा हिंज में कन्वर्ट होता है। हिंज क्या होता है, हिंज स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अगर दो मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सपोज करिए ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर हुआ और एक ये मेंबर हुआ, इसको हम लोग हिंज कर सकते हैं। तो जब हम लोग इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग सपोर्ट को ये हिंज सपोर्ट बोलेंगे, हिंज। बहुत जगह लोग देखेंगे दरवाजे की कड़ी में या फिर कहीं पे दो मेंबर्स को ज्वाइन करके एक पिन के थ्रू उसको हिंज किया जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे लोड अप्लाई करेंगे तो ये हमारा तुरंत बेंड हो जाता है। तो ये हमारा एक्चुअली जो हिंज सपोर्ट होता है वो मोमेंट कैरी नहीं कर सकता है। तो हम लोग का एक एडिशनल इक्वेशन बनता है यहाँ पे, मोमेंट इक्वल टू 0, मोमेंट एट हिंज इज 0, ओके। तो ये हमारा इंटरनल रिएक्शन रहता है, तो ये हमारा हिंज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा फ्री एंड है, ये फ्री एंड है, तो ये हमारा फिक्स्ड एंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग अगर देखते हैं फिफ्थ केस, सीरियल नंबर 5, तो हमारा एक कंटिन्यूस बीम है, ये सपोर्ट हमारा फ्री एंड है, ये फ्री एंड है, तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया।
ये हमारा इंटरनल सपोर्ट है तो ये हिंज में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी इंटरनल सपोर्ट है, ये भी हिंज में कन्वर्ट हो गया, और ये फ्री एंड है तो ये हमारा फिक्स्ड एंड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हमारा करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बीम बनता है। सिमिलरली हमारे पास 6th केस है, फिक्स सपोर्ट फ्री में कन्वर्ट हो गया, ये पिन सपोर्ट तो पिन में रह जाता है, और ये इंटरनल हिंज रहा तो वो हमारा इंटरनल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्जुगेट बीम का डायग्राम है। ये डायग्राम और याद रखना है, एग्ज़ाम्स में पूछ देते हैं ये डायग्राम। ओके, तो ये हमारा 8 तरीका केस हो गया। बस सपोर्ट्स 3 है, उसे 3 कंडीशन है, उसके ऊपर हमारा कॉन्जुगेट बीम डिपेंड करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड कैसे हेल्पफुल होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने में। ओके, तो सपोज़ करिए हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास है ए और बी, और मिड पॉइंट पे हमारा एक लोड एक्ट कर रहा है, पी लोड एक्ट कर रहा है। ओके, तो इसका हमको फाइंड थीटा ए, थीटा बी और डिफ्लेक्शन एट सी, ये हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन ये हमारा कैसे बेंड करेगा, इस मैनर में बेंड करेगा, तो इस पॉइंट पे हमारा थीटा बी निकलेगा, इस पॉइंट पे थीटा ए निकलेगा, और ये जो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सी, ये तीनों हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो देखते हैं, ये रहा हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम। ये रहा हमारा पी लोड। तो ये हमारा लेंथ L/2, ये लेंथ L/2, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो हमारा स्ट्रक्चर जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो जो रिएक्शंस होगा RA इक्वल टू RB होगा, और कितना होगा P/2। ओके, तो इसका जो अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसा बनेगा, हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो एक ट्रायंगल बनेगा, ये रिएक्शंस P/2, तो हमारा ये रहा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द बीम, और उसका वैल्यू कितना होगा, ये P/2 और ये L/2, तो मैक्सिमम मोमेंट एट दिस पॉइंट इज PL/4। ठीक है, तो ये हमारा बन गया BMD। अब इसको हमें कन्वर्ट करना होगा लोड डायग्राम में। तो लोड डायग्राम में हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो हमारा BMD है, ये जो वैल्यू था हमारा PL, तो इसको लिख देंगे PL/4EI। तो ये हमारा बन गया लोड डायग्राम। ओके, और ये हमारा इस पे करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बीम पे ये लोडिंग्स है। तो हमारा लोड डायग्राम इज नथिंग बट द BMD। हमारा ये BMD है जिस पे हर पॉइंट पे मोमेंट का वैल्यूज हमारा m है। ये पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, और ये पॉइंट C हो गया। हमारा जो मोमेंट का वैल्यू था वो PL/4, उसको हम लोग EI से डिवाइड कर दिए। तो ये जो हमारा लोड डायग्राम है, इसका बहुत सारे नाम्स हैं। इसको हम लोग या तो कॉन्जुगेट बीम भी बोलते हैं, या फिर लोड डायग्राम बोलते हैं, या फिर M/EI डायग्राम भी बोल सकते हैं। ओके, ये इसके 3 नाम होते हैं, या तो कॉन्जुगेट बीम बोलो, या फिर लोड डायग्राम, या फिर M/EI डायग्राम। M हमारा मोमेंट होता है हर पॉइंट पे, उसको सिंपली हम लोग E × I से डिवाइड कर देते हैं।
तो हमारा लोड डायग्राम मिलता है। अब ये लोड डायग्राम पे हमें निकालना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो हम ये लोड डायग्राम बनाते हैं ऐसे। ये हमारा था PL/4EI, ये मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट C, ये पॉइंट A, और ये सारे हमारे लोड्स। ओके, तो ये पूरे बीम पे हमारा लोडिंग है। तो हम इस बीम पे एनालाइज करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये हमारा कॉन्जुगेट बीम है। तो हमारा जो ओरिजिनल बीम था सिंपली सपोर्टेड, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। ये अगर A डैश मानते हैं इस पॉइंट को C डैश, और ये पॉइंट हमारा B डैश। तो अगर हमें थीटा एट A चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा शियर फोर्स एट A डैश। ठीक है, हमें थीटा एट B चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा शियर फोर्स एट B डैश, और डिफ्लेक्शन अगर C पे चाहिए तो हमें निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट एट C डैश। तो इससे हमारा कॉन्जुगेट बीम का दो थ्योरी डेवलप होता है, दो रूल्स एक्चुअली। तो हमारा रूल 1 जो होगा, रूल 1 क्या कहता है कि स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन रियल बीम, एट एनी पॉइंट ऑन रियल या फिर ओरिजिनल बीम is equal to the shear force at that point of conjugate beam और लोड डायग्राम। ओके, यानी कि स्लोप मतलब थीटा इन ओरिजिनल बीम इज इक्वल टू शियर फोर्स इन कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, ये रूल 1 है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग नोटबुक में। और जो सेकेंड रूल है, रूल 2, वो कहता है कि डिफ्लेक्शन डेल्टा एट any point on real beam is equal to bending moment at that point in conjugate beam। और लोड डायग्राम, और MY/EI डायग्राम। ओके, ये हमारा दो बेसिक रूल्स है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ये लोड डायग्राम था। ये हमारा PL/4EI था, और ये हमारा कॉन्जुगेट बीम। तो ये जो हमारा लोडिंग्स है, यहाँ पे ये सारे बीम पे लोडिंग है। तो इस लोडिंग के चलते हमारा एक रिएक्शन डेवलप होगा, इसको हम लोग RA डैश और RB डैश बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा C डैश है, ये A डैश और ये B डैश। तो हमें RA डैश और RB डैश डिटरमाइन करना होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें R डैश निकालना है तो टेक समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट B डैश इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट B डैश इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक इक्वेशन बनेगा, वो होगा RA डैश इंटू टोटल लेंथ कितना था हमारा L, RA डैश इंटू L क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। ओके, एक मिनट कलर चेंज करने दो ताकि क्लियर रहेगा। RA डैश इंटू L, और ये जो पूरा
इस बीम पे ये जो पूरा लोडिंग्स आ रहा है, ये लोडिंग के चलते हमारा एक बी पॉइंट पर मोमेंट क्रिएट होगा। तो ये लोडिंग का वैल्यू कितना है, टोटल लोड जो होगा वो इस ट्रायंगल का एरिया होगा जो बीम पे आ रहा है, और एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एल इंटू पी एल बाई 4EI। ठीक है, हम लोग इस तरह से इस पॉइंट का मोमेंट लेकर के निकाल सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका शॉर्टकट जो है निकालने का, वो क्या होगा, हमारा जो ये बीम है लोड डायग्राम, वो एक्चुअली सिमेट्रिकल इन नेचर है। ओके, हमारा ये मिड पॉइंट सी था, इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड हमारा सिमिलर पैटर्न ऑफ लोड है, तो स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिकल हुआ। तो हमारा आर ए डैश इक्वल टू आर बी डैश होगा, और वो कितना होगा, टोटल लोड अपॉन 2। तो टोटल लोड कितना है हमारा इसके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमारा एल है और हाइट हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, पी एल बाई 4EI, पी एल बाई 4EI। ओके, तो हमारा आर ए और आर बी कितना निकल गया, पी एल स्क्वायर बाई 8EI। ओके, तो हमारा आर ए डैश इक्वल टू आर बी डैश पी एल बाई 8EI, पी एल स्क्वायर बाई 8EI। ओके, ये हमारा कॉन्जुगेट बीम था। ओके, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा लोड डायग्राम था, हमें रिएक्शंस मिल गया। अब हमें चाहिए हमें थीटा ए निकालना था, तो हमें शियर फोर्स एट ए डैश चाहिए, और हमें डिफ्लेक्ट, और थीटा ए हमारा इक्वल टू थीटा बी होगा क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा सिमेट्रिकल है। और अगर हमें डिफ्लेक्शन एट सी चाहिए तो बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना होगा। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। ये हमारा था पी एल स्क्वायर बाई 8EI, पी एल स्क्वायर बाई 8EI। ओके, तो हमारा थीटा ए इज इक्वल टू शियर फोर्स एट ए डैश, और शियर फोर्स एट ए डैश कितना होगा, इस पॉइंट पर शियर फोर्स कितना होगा, जितना हमारा रिएक्शन है, इक्वल टू रिएक्शन एट ए डैश इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाई 8EI। ये हमारा होगा थीटा एट ए, और थीटा बी इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाई 8EI, रिएक्शंस के इक्वल। ओके, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल बीम था और ये कॉन्जुगेट बीम था, तो हमारा थीटा ए इक्वल टू shear force at A dash ओके आया, और ये इक्वल टू थीटा बी आया। अब हमें डिफ्लेक्शन चाहिए एट पॉइंट सी, तो डिफ्लेक्शन एट सी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सी डैश। तो ये हमारा डायग्राम है, लोड डायग्राम।
ये हमारा पी एल बाई 4EI है और ये हमारा एल बाई 2 है और ये पॉइंट सी है, सी डैश। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी डैश कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट एट सी डैश इक्वल टू आर ए डैश इंटू एल बाई 2, ओके, क्लॉकवाइज। और जो इतने दूर लोडिंग्स आ रहे हैं, ये जो लोड आ रहे हैं इस हाफ स्पैन के बीम पे, वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। ये लोड एक्ट करेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और ये एंटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो h/3 और h कितना है? l/2 ऑफ 1/3 यानी कि l/6। और टोटल लोड कितना रहा है? हाफ इंटू बेस इंटू ये वाला एरिया, हाफ ट्रायंगल का एरिया, तो माइनस हाफ इंटू l/2 इंटू PL/4EI। ये हमारा हो गया लोड और ये लोड एक्ट करेगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, जो कि है हमारा l/6, ओके, इंटू l/6। ये हमारा बना इक्वेशन, ओके। तो आर ए का वैल्यू हमें पता है, आर ए प्राइम का, आर ए का वैल्यू हमारा होगा PL² बाई 16EI, ओके। तो हम इक्वेशन फिर से लिखते हैं, आर ए डैश इंटू l/2 माइनस हाफ इंटू l/2 इंटू PL/4EI इंटू l/6 और आर ए का वैल्यू PL² बाई 16EI इंटू l/2 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, PL³ बाई 2 जा 4, 4 4 से 16, 96 EI, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, PL³ बाई 32 EI माइनस PL³ बाई 96 EI। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा बाई 96 EI इंटू 3 माइनस 1 2 PL³ which gives to PL³ by 48 EI, ओके। यानी कि हमारा डिफ्लेक्शन एट सी निकला PL³ बाई 48 EI, जो कि इक्वल था बेंडिंग मोमेंट एट सी प्राइम, ओके। सो हम लोग देखें कि हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कॉन्जुगेट बीम मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विथ सम वैल्यूज़। तो ये जो P का वैल्यू 10 किलो न्यूटन देते हैं हम सपोज, और वी हैव टू डिटरमाइन सेम थिंग A, sorry, this is C and this is B. Find theta at A, theta at B and deflection at C along with some values, okay। तो हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, जस्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारा रिएक्शन निकल जाएगा फटाफट 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बन जाएगा, एक ट्रायंगल ही बनेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और उसका जो मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू होगा, ये मोमेंट का वैल्यू होगा, ये अगर 2 मीटर्स मान लेते हैं, ये 2 मीटर्स मान लेते हैं, तो मोमेंट का जो वैल्यू होगा 10 किलो न्यूटन मीटर्स। ये हमारा बन गया BMD, ओके। अब हमें इसका लोड डायग्राम बनाना होगा।
तो लोड डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमारा सिंपली जो BMD बनता है, ये वैल्यू हमारा 10 किलो न्यूटन था, ओके। तो ये 10 बाई EI, ओके। ये हमारा बन गया MY/EI डायग्राम और लोड डायग्राम, सॉरी, ओके। तो अब इसका हम लोग निकालते हैं। ये हमारा पूरे पे लोड्स आएगा, ये हमारा हो गया A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम। तो हमें डिफ्लेक्शन एट स्लोप एट A निकालने के लिए शेयर फोर्स एट A प्राइम चाहिए, ओके। तो पहले इसका रिएक्शन निकालेंगे हम लोग। तो हमारा टोटल लोड कितना आ रहा है, लोड हमारा आ रहा है, ये 2 मीटर्स था, ये 2 मीटर्स था, तो लोड हमारा आ रहा है हाफ इंटू बेस हमारा 4 है और हाइट हमारा 10/EI है। तो हमारा 20/EI लोड आ रहा है। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो हाफ हाफ जाएगा, तो हमारा ये रिएक्शन आ जाएगा 10/EI और ये रिएक्शन आ जाएगा 10/EI, ओके। तो हमारा ये रहा लोड डायग्राम, ये 10/EI, 10/EI, ये 10/EI, ओके। तो अब हमें थीटा एट A चाहिए, तो शेयर फोर्स एट A प्राइम, ये हमारा A प्राइम है, तो A प्राइम पे शेयर फोर्स कितना है, रिएक्शन के बराबर 10/EI, यानी कि थीटा एट A 10/EI, और थीटा एट B ये भी हमारा रिएक्शन के बराबर होगा 10/EI, जो कि शेयर फोर्स एट B प्राइम के बराबर है, ओके। अब हम निकालते हैं डिफ्लेक्शन एट C। तो डिफ्लेक्शन एट C के लिए बेंडिंग मोमेंट एट C प्राइम, तो इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, तो वो आएगा, ये 2 मीटर्स था, तो बेंडिंग मोमेंट एट C आएगा हमारा 10/EI इंटू 2 माइनस ये पूरे पे जो लोड था, ये पूरे लोड कितना आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10/EI, ये पूरा हो गया लोड। ये कहाँ पे एक्ट करेगा, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि होगा h/3, यानी कि ये डिस्टेंस 2/3 पे, तो इंटू 2/3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा डिफ्लेक्शन एट C। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इक्वल टू 20/EI माइनस 2 गेट्स कैंसिल, 20/3EI, दिस मीन्स 3EI into 60 minus 20, 40/3EI. This is the value of deflection at C. So इस तरह से हम लोग कॉन्जुगेट बीम मेथड यूज़ करते हैं, ओके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर हमारा इनर्शिया वेरी कर रहा हो तो कॉन्जुगेट बीम मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक सिंपल बीम है, ये बीम का क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ पे इसका इनर्शिया I है, इस पॉइंट पे इसका इनर्शिया 2I है और इस पे कुछ लोड एक्ट कर रहा है। तो हमें इसका ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C, तो हमें थीटा एट A, थीटा एट B और डिफ्लेक्शन एट C ये डिटरमाइन करना होगा। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।